पैसा हो गया तुम्हारा इनकम फर्स्ट। ओके, अभी वो इनकम में से आप सेव करो और एक्सपेंसेस कीजिए। दिस इज द सेकंड चैप्टर, हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन है हमारा बिजनेस कमाने के लिए। बिजनेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई चीज का स्पेशलाइजेशन, कोई चीज का नॉलेज है हमारे पास, बराबर है, तो वो चीज में हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरीज करते हैं, थोड़ा नॉलेज ज्यादा बढ़ाते हैं और उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट। जो भी तुम्हारा कैपेसिटी है और जिस तरह से तुम्हें बिजनेस में ग्रो करना है उस तरह से हम छोटे लेवल पे इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। हम 2-3 बंदों को, 4 बंदों को जॉब पे हायर करते हैं, उनको बोलते हैं काम करने के लिए, वो हमारे लिए काम करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, ओके, और वो लोग हमारे लिए काम करते हैं, उसमें से जो प्रॉफिट बनता है हम इस तरह से कमाते हैं। थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो पैसा हमारे पास सेव किया हुआ है उसको हम पैसे को पर्टिकुलर कोई जगह पे हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो। हम इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को काम पे लगाते हैं, पैसा अपने लिए पैसा कमाता है। ओके, तो ये 3 चीजें क्लियर हो गई आपकी कि पैसा कैसे कमाना है। अभी दूसरी बात आती है कि हमें पैसे को सेव कैसे करना है, और ये बात आप ध्यान में रख लो, सेव करने से कोई आदमी अमीर नहीं बनता। अगर अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन सेविंग का एग्जांपल क्या है, सेविंग का इक्वेशन क्या है। सेविंग इट मींस वट एवर यू आर अर्निंग मनी, आप जितना कमाते हो माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। ओके, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक भाई है हसमुख और एक भाई है सचिन। एक का सैलरी है 25,000, उसमें से वो खर्चा करता है 20,000 का और 5,000 रुपए करता है सेव। दूसरा बंदा है सचिन, उसका सैलरी है 50,000, लेकिन उसका एक्सपेंसिव हो जाता है 50,000 के अंदर, उसका सेविंग कुछ होता नहीं है। तो ये दोनों में से अमीर कौन हुआ और अच्छी लाइफ कौन जिएगा आगे जाके, तो बट ऑब्वियस हम बताएंगे सचिन, उसका सैलरी 50,000 है। नहीं, लेकिन हम गलत है। जो बंदा सेविंग कर रहा है ना वो हमारे से अच्छी लाइफ जिएगा। क्यों कि सेविंग करने से आपके पास दोनों रास्ते, या तो सेविंग का वैल्यूएशन बढ़ सकता है बहुत आगे तक, या तो वो सेविंग डाउन तक जा सकता है, लेकिन इतना भी डाउन नहीं जाएगा आपने सेविंग किया हुआ है तो वो एक मिनिमम अमाउंट तो आपको सर्टेन में मिल जाएगा। हम पहला रास्ता अभी सेविंग के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि हम सेविंग में करते क्या है। सेविंग में लोग मैक्सिमम यही करते हैं, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो हार्ड कैश पैसा रखते हैं अपने घर के अंदर। अपने घर के अंदर जो भी इनकम उन्होंने कमाया है वो रख दिया कैश के अंदर, कि भाई वो बोलते भाई मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मैंने कमा लिया, बराबर। लेकिन भाई वो तेरा पैसा पड़े पड़े सड़ रहा है, तेरी तो लंका लग रही है उसमें, काहे का पैसा तेरे पास भाई। समझ लो कि उसने लाख रुपया उसके पास है, 1 लाख रुपया है, और वो 1 लाख रुपया हार्ड कैश अपने घर के अंदर तिजोरी के अंदर बंद करके रख दे रहा है। 10 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो इन्फ्लेशन का काउंट ही नहीं कर रहे भाई, दिन भर दिन अपनी महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये चीज में क्या होगा कि भाई आपका जो पैसा पड़ा हुआ है वो तो आपने उसकी ऐसे ही लंका लगा के रखी है, वो पैसा तुम्हें कुछ काम नहीं लगने वाला। हाँ, इवन आपने इमरजेंसी फंड्स के लिए कुछ पैसा रखा हुआ है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको जो सेविंग करना चाहिए पैसा, वो अगर आपने हार्ड कैश में रखा हुआ है घर के अंदर, तो आपने तो लंका लगा के रखी है। वही दूसरा पेपर आता है कि उससे थोड़े अच्छे लोग होते हैं, वो बोलते हैं यार हमने तो पैसा एफडी में रख दिया। ओके, एफडी में रखते हो, एफडी कितना रेट देता है भाई, एफडी देता है 6 से 7% या 5%, अलग अलग डिफरेंट है, अलग अलग बैंक है अलग। उसके चैप्टर पे हम एफडी के बारे में ज्यादा डिस्कशन बातें करेंगे कि कौन सी बैंक कितना एफडी रिटर्न्स दे रही है, अलग अलग बैंक है, लेकिन मोटा मोटी अभी चल रहा है जो है वो 6 से 7% के बीच में चल रहा है। और जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है तुम्हारा उसकी तेजी से, तो भाई लंका तो तुम्हारी वहीं पे भी लगी हुई है, पैसा तुम्हें वहीं से भी नहीं मिलने वाला है। पैसा तुम्हारा बैंक में पड़ा है, सेफ है, लेकिन क्या हो रहा है, डिमोलाइज हो रहा है ना, कम ही हो रहा है, जल ही रहा है तुम्हारा पैसा बैठे बैठे। और तीसरा बंदा होता है वो क्या बोलता है कि नहीं भाई मैंने तो स्टॉक लेके रखे, मेरे पास प्रॉपर्टीज भी है, तो उसके पास चांसेस है कि उसका पैसा ग्रो कर जाए। ओके, अभी हम दूसरा देखते हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं बढ़ता है। हम थोड़ा देखेंगे इन्फ्लेशन रेट की तरफ। इन्फ्लेशन रेट अगर जो सर्वे किया गया है ना, तो हर साल का अगर इन्फ्लेशन रेट हमारा देखेंगे तो एवरेज 6 to 7% के रेट से बढ़ रहा है हर साल, 6 to 7%। और उसमें इन्फ्लेशन रेट में 3 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप का है बेसिक इन्फ्लेशन, सेकेंड टाइप का है जनरल इन्फ्लेशन,
एंड थर्ड टाइप का है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बेसिक इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो हमें सरकार हमारे अलाउंस करती है कि भाई रोटी खाना, रोटी चावल, पेट्रोल, बराबर है, और जो नॉमिनल जो रेगुलर यूज के लिए जो चीजें यूज होती है उसका इन्फ्लेशन रेट वो लोग बताते हैं हमें डेटा के हिसाब से। तो मोटा मोटी ये समझो कि भाई पिछले साल जो चीज 100 रुपए की थी वो चीज आज के डेट में एक साल के बाद 105 रुपए की हो गई। तो हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या हुआ, 5% रेट के हिसाब से अपना इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। अगर वही चीज 110 की हो गई तो 10% रेट से अपना इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। लेकिन ऑन एन एवरेज जो टेक्निकल बेसिक चीजें दी गई है उसमें एवरेज जो निकालते तो उससे 6 to 7% के हिसाब से अपना इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। लेकिन इसमें सरकार मेडिकल, एजुकेशन और लाइफस्टाइल ये नहीं बताती है, इसका इन्फ्लेशन नहीं बताती, क्योंकि इसका इन्फ्लेशन उसके इन्फ्लेशन से 15 गुना ज्यादा है। सॉरी 15 गुना नहीं, 15% है। कैसे? अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आप बोलोगे चलो मेडिकल के लिए जाना है हमें हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट बोलेगी आ जाओ, हमारे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल के रखे हुए हैं, बराबर। लेकिन नहीं भाई, हमें तो जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना है, वो मोटा मोटी 15% जितना चार्ज करते हैं आपके पास, तो 15% इन्फ्लेशन वहां पे हो गया। दूसरी बात हो गई, हमारे बच्चों को एजुकेशन देना है, तो एजुकेशन के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट बोलते हमने आ जाओ पढ़ने के लिए, हमने गवर्नमेंट स्कूल खोल के रखी हुई है। लेकिन नहीं भाई, हम तो वहां पे भी नहीं मानेंगे, हम तो पढ़ाएंगे उसको प्राइवेट स्कूल में, वहां पे भी मोटा मोटी 12% से 15% तक इन्फ्लेशन बढ़ता है। ओके, तो ये दो इन्फ्लेशन हो गए, बेसिक और जनरल। उसके बाद आता है थर्ड इन्फ्लेशन, अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि सोचो दो बंदे, दोनों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे, बराबर, उनके टाइम के अंदर वो अगर एक महीने के अंदर एक बार घूमने जाते थे या एक साल के अंदर एक बार घूमने जाते थे, तो वैष्णो देवी जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, सोमनाथ घूम के चले आएंगे, वो इंटरनल इंडिया में घूम के चले आएंगे। वो एक साल के अंदर 1 या 2 जोड़ी कपड़े लेते थे। और अगर हमारी बात करें तो हमारी बात करेंगे तो भाई हम जब भी मॉल में जाते थे 2 शर्ट उसके लेके आते हैं। ओके, अभी हमारी ख्वाहिशें इंडिया में घूमने की नहीं रही, हमें जाना है फॉरेन घूमने, तो खर्चा ऐसे ही बढ़ गया तुम्हारा। पहले देखा रहा जाए तो पहले के जमाने में पूरे घर के अंदर एक टेलीफोन रहता था, जिससे पूरे घर का काम निकल जाता था एक टेलीफोन से। अभी घर के अंदर हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, तो वो तो खर्चा बढ़ा ना अपना। बच्चे से लेके अगर 15 साल का बच्चा है उसके पास भी मोबाइल रहेगा, मम्मी पापा के पास मोबाइल रहेगा, दादा दादी सबके पास मोबाइल है, और वो हर साल मोबाइल वो रिपीट होता है, नया एक्सचेंज होता रहता है। तो ऐसे ही आपका खर्चा तो बढ़ गया इसमें। अभी ये इन्फ्लेशन दोनों कैटेगरी के बीच में, एक नॉर्मल बंदा जो है, अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन देखा जाए तो नॉर्मल बंदा जो है वो अगर समझो 200 रुपए के जूते खरीदता है, तो वहीं वो दूसरा बंदा बोलेगा नहीं भाई मैं तो ब्रांडेड पहनता हूँ, उसको चाहिए नाइकी के शूज, उसको चाहिए पूमा के शूज, तो वो मिलते कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए के। तो आप सोच लो कि इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया। वो कपड़े पहनता है, दूसरा बंदा 500 रुपए में कपड़े लेके आता है, एक बंदा बोलता है नहीं मैं तो जॉन ब्लेयर के ही कपड़े पहनूंगा, मैं तो ल्यू बुद्धा के ही कपड़े पहनूंगा, मैं तो अरविंद के ही कपड़े पहनूंगा, लिवाइस के ही कपड़े पहनूंगा। तो आपको भी पता है कि इसका प्राइस डिफरेंस कितना है। जो चीज़ 500 में मिलती है वही अगर लिवाइस में लेने जाओगे तो 4000 में मिलेगी, 5000 में मिलेगी, 10-10 हज़ार तक मिलती है पैंटें, जीन्स वहाँ तक मिलती है, शर्ट्स वहाँ तक मिलती है। वॉच का स्टाइल अलग है, वो बोलेगा मैं नॉर्मल घड़ी पहनूंगा, मैं टाइटन से चला लूँगा काम, वो बोलेगा नहीं नहीं भाई मुझे तो रोलेक्स चाहिए या फिर कोई अच्छा फोसिल ब्रांड चाहिए, मैं वही घड़ी पहनता हूँ। सो लाइफस्टाइल डिफरेंट रहता है, तो उसके हिसाब से लाइफस्टाइल का भी इन्फ्लेशन अलग अलग रहता है। लोग इन उनका वो बजट रहता है उसके हिसाब से सर्च करते हैं। ओके, तो ये हमने इन्फ्लेशन रेट समझ लिया, दूसरा हमने सेविंग का समझ लिया, और ये सेविंग के अंदर हमारा पैसा बर्बाद कहाँ पे हो रहा है ये भी समझ लिया। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हम किस तरह से सेविंग कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे बढ़े। मैं इसके लिए आगे एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट आगे बढ़े और हमें किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कि खाली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।